सिर्फ 10 करोड़ मार्केट कैप, लेकिन प्रोडक्ट ऐसे जो एग्रीकल्चर से लेकर माइनिंग और फायर फाइटिंग तक इस्तेमाल होते हैं। आखिर आशीष पॉलीप्लास्ट करती क्या है और क्या ये हिडन माइक्रो कैप फ्यूचर में बड़ा मूव दे सकता है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आशीष पॉलीप्लास्ट लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी की शुरुआत 1994 में हुई थी और ये पीवीसी पाइप्स और फ्लेक्सिबल हॉसेस बनाने का काम करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को रेनलॉन ब्रांड नाम से बेचती है। अब सवाल दोस्तों आता है, ये हॉसेस आखिर इस्तेमाल कहाँ होते हैं? तो दोस्तों, इनका यूज एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, केमिकल फैक्ट्रीज, फायर फाइटिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और इरिगेशन जैसे कई सेक्टर्स में होता है। मतलब कंपनी का बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज को सर्व करता है। अब दोस्तों, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखें तो कंपनी पीवीसी ब्रेडेड हॉसेस, वेल्ड हॉसेस, फायर हॉसेस, ऑयल हॉसेस और सिचुएशन डिलीवरी हॉसेस जैसे कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाती है। यानी ये सिर्फ साधारण पाइप नहीं बल्कि स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल हॉसेस भी बनाती है। अब दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्री, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में भी अपना माल एक्सपोर्ट करती है। मतलब स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद इसका इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। अब दोस्तों, रेवेन्यू की बात करें तो FY25 में कंपनी की लगभग 99% इनकम पीवीसी पाइप्स और हॉसेस की सेल्स से आई है। यानी बिजनेस पूरी तरह मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है। दोस्तों, रीजनल सेल्स देखें तो लगभग 61% सेल इंट्रा स्टेट और 39% इंट्रा स्टेट सेल से आई है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर रिस्क भी समझ लेते हैं। दोस्तों, कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 10 करोड़ है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी बहुत कम हो सकती है। ऐसे माइक्रो कैप स्टॉक में ऑपरेटर एक्टिविटी और वॉलेटिलिटी का रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा पीवीसी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्राइसेस पर डिपेंड करती है। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो मार्जिन पर असर पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, वहीं पॉजिटिव साइड भी देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ने पर ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ सकती है। तो दोस्तों, सवाल ये आता है, क्या ये छोटी कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है? अगर कंपनी एक्सपोर्ट बढ़ाती है और मैन्युफैक्चरिंग स्केल इंप्रूव करती है तो ग्रोथ पोटेंशियल जरूर बन सकता है। लेकिन स्मॉल कैप रिस्क को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले, खासकर माइक्रो कैप स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की डीप रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। उसके बाद ही कोई डिसीजन लें और साथ में इसके किसी भी कंपनी के क्वार्टरली रिपोर्ट भी देखें, उसमें प्रॉफिट बन रहा है या नहीं बन रहा, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। अगर दोस्तों आपको ऐसी स्टॉक मार्केट की आसान वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।